डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डेटा फ्रेम्स इन पांडास। और जब भी हम बात करते हैं पाइथन की तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है कौन सा? डेटा फ्रेम्स। और क्यों आता है इसका सिंपल सा रीजन है, जितने भी इंटरव्यूज की बात करो और स्पेशली डेटा से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं, चाहे डेटा साइंटिस्ट है, डेटा एनालिस्ट है, इन सब से रिलेटेड में भी जितनी भी जॉब्स हैं उन सब में डेटा फ्रेम्स और इससे रिलेटेड चीजें जरूर पूछी जाती हैं। और इसका रीजन पता क्या है? क्योंकि जैसे हम सीक्वल के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, उसके अंदर डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, सारे ऑपरेशंस लगाते हैं, सेम वैसे ही स्ट्रक्चर डेटा को डील करने के लिए हम पाइथन के अंदर डेटा फ्रेम्स को यूज करते हैं। तो डेटा फ्रेम है क्या एक्चुअल में? पांडास जो है वो लाइब्रेरी है और उसके अंदर जो डेटा फ्रेम है वो क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक वे है डेटा को स्टोर करने का। सो इट इज अ टू डायमेंशनल लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर विद कॉलम्स ऑफ पोटेंशियली डिफरेंट डेटा टाइप्स। मतलब अलग अलग टाइप ऑफ डेटा को आप स्टोर कर सकते हो, टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। और इसीलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि इट कैन बी थॉट एज ए सीक्वल टेबल या स्प्रेडशीट। जैसे सीक्वल के अंदर हम टेबल्स को इस तरीके से, कॉलम्स में क्या होती है आपके एट्रीब्यूट्स होती हैं, रोज क्या होती है, टपल्स होती हैं, सेम वैसे ही हमारा जो है वो डेटा फ्रेम डेटा को स्टोर करके रखता है ताकि आप वही सेम टाइप ऑफ ऑपरेशन यहां भी कर सको जो हम स्ट्रक्चर डेटा में सीक्वल के अंदर करते हैं। इसीलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा पॉपुलर, मतलब काफी पॉपुलर है। स्पेशली जितने भी इंटरव्यूज में अगर पाइथन की बात होगी ना तो उसमें कहीं ना कहीं वो पांडास या फिर डेटा फ्रेम्स के अंदर आपको कुछ ना कुछ बेसिक जरूर पूछेंगे। तो देखो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या फैसिलिटी आती है? डेटा मैनिपुलेशन। जैसे हम सीक्वल के अंदर डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, डेटा के अंदर कुछ ऐड करना है, सॉर्ट करना है, ग्रुप करना है, मर्ज करना है, रीशेप करना है, फिल्टरिंग, डेटा को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, वो सारी चीजें हम एज इट इज इजी तरीके से डेटा फ्रेम के अंदर भी कर सकते हैं। डेटा क्लीनिंग। अब देखो यार, हम जब भी बात करते हैं कि यार जब भी कंपनी जो है, जैसे बिजनेस एनालिस्ट है या डेटा एनालिस्ट है, उनका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि यार आपने अलग अलग जगह से डेटा को उठाया, कंपनी के अलग अलग स्टोर से डेटा को उठाया और उस डेटा को मर्ज करके एक जगह पे रख दिया, वेयर हाउसेस में रख दिया। अब उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस करना होता है ताकि उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाले। यही माइनिंग वगैरह में करते हैं, मशीन लर्निंग में हम बोलते हैं कि मॉडल को डेटा दो ताकि वो मॉडल चीजें आपको निकाल के दे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है डेटा क्लीनिंग। आप गलत डेटा मत दो मॉडल को या लर्नर को, आप उसको सही डेटा, रिफाइंड डेटा दो। तो ये डेटा फ्रेम्स, उसके अंदर आपके पास इतने फर्दर फंक्शंस हैं जो इजीली डेटा को क्लीन करते हैं, चाहे वो मिसिंग वैल्यू से डील करना हो, डुप्लीकेट डेटा से डील करना हो, कॉमन डेटा से डील करना हो। उस तरीके से आपको जो है वो बहुत सारे एक्स्ट्रा फंक्शंस इसके अंदर आते हैं ताकि आप इंटरनली डेटा को क्लीन कर सको। डेटा एनालिसिस, आपको ऑब्वियसली अब इसके बाद डेटा क्लीन कर दिया, सब कुछ कर, तो डेटा को एनालाइज करना जरूरी है ताकि हम उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें निकाल सके। और एनालिसिस में बहुत सारी चीजें आती हैं कि कैसे हम स्टैट्स के डिफरेंट ऑपरेशंस लगा सके, मीन मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, या हमने कुछ फर्दर इसको आगे भी किसी ना किसी पर्टिकुलर मशीन लर्निंग के मॉडल को भी देना है। तो आपकी ये सारी चीजें इनबिल्ट इंटीग्रेटेड है विद द पाइथन, क्योंकि मैक्सिमम चीजों में पाइथन यूज हो रही है। तो अगर मैं डेटा को प्रॉपर डेटा फ्रेम्स में स्टोर करूं स्ट्रक्चर्ड वे से, और उसी तरीके से हमारा डेटा, या इवन बहुत सारी CSV फाइल्स है वहां से डेटा लाना है, सारी चीजों में आपको इजीनेस प्रोवाइड करता है डेटा फ्रेम। तो वो सारी चीजें भी आप, इवन उसके बाद डेटा को विजुअलाइज करना है तो देयर आर मल्टीपल लाइब्रेरीज जो कि डेटा को विजुअलाइज करती है पाइथन में, जैसे मैटप्लॉट, LIV, ये चीज भी आप, ये नहीं तो यही चीज क्या करते हैं, अलग से फिर पावर BI, टैबली को यूज करना पड़ता है, फिर वहां से डेटा को विजुअलाइज करते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, चार्ट, वो सारी चीजें आप वन स्टॉप सोल्यूशन आप यहीं पे कर सकते हो। इवन उसके बाद डेटा को ऑब्वियसली इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए भी मल्टीपल पाइथन की लाइब्रेरीज हैं जो कि आपको सपोर्ट करती है। तो सारी चीजें आप एक ही जगह पे इजी तरीके से कर सकते हो। तो डेटा फ्रेम में जब हम डेटा को स्टोर करते हैं वो किस तरीके से स्टोर होता है, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पे दिखाता हूं। जैसे अगर मेरे को डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो इसके भी मल्टीपल तरीके हैं, वो आपको फर्दर वीडियोस में करवाऊंगा किस किस तरीके से आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। यहां पे मैं डिक्शनरी को यूज करके, एक सिंपल सी डिक्शनरी के थ्रू मैं डेटा फ्रेम को क्रिएट कर रहा हूं। तो सबसे पहले इंपोर्ट किया पांडास एज PD, एक एलाइस क्रिएट कर दिया, छोटा नाम, ताकि बार बार पांडास पांडास ना लिखना पड़े, आप सिंपल PD से काम चला लो। देन मैंने लिया यहां पे डेटा और उसके अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले की, ये क्या है, मेरी कीज है, एक तरह से क्या बन जाएंगे, कॉलम्स बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे, कॉलम्स बन जाएंगे। एट्रीब्यूट, जैसे हम DBMS में करते हैं ना,
स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की लेट्स से एज, इस तरीके से हम लोग जो है वो कॉलम्स के नेम्स देते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पे डिक्शनरी के थ्रू, जो डिक्शनरी की कीज है उनके थ्रू हम कॉलम्स के नेम्स दे रहे हैं। नेम, उसके अंदर जो भी डेटा देना चाहते हो, तो ये सारा डेटा एक तरह से जो भी आप डेटा दे रहे हो, जैसे वरुण, नितिन, दिलजीत, ये सारा डेटा आपका इस तरीके से आता रहेगा। ऐसी सैलरी है तो लेट्स से अगर मेरे पास सैलरी कॉलम है तो सैलरीज आपकी इस तरीके से स्टोर आएंगी। ऐसी आपने लेट्स से एज है तो आपके पास अगर एज कॉलम है तो एज आपकी इस तरीके से जो है वो स्टोर। तो इस तरीके से हमने कॉलम्स के नेम्स दिए और जो भी मेरा डेटा है, इवन ये मैं सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, आप लिस्ट के थ्रू या फिर आप डायरेक्ट सीएसवीज को भी यहां पे इंपोर्ट कर सकते हो, वो फर्दर वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर देखो कि डेटा किस तरीके से आपका स्टोर होता है। तो उसके बाद क्या किया, पीडी इसको कॉल किया हमारे जो इंस्टांस को, क्योंकि हमने पांडास को अपनी सिस्टम के अंदर ले आए, अपने एनवायरनमेंट में ले आए, तो उसका एक इंस्टांस पीडी डॉट डेटा फ्रेम, हमने यहां पे इस डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया और उसको जब मैंने कुछ भी नाम आप XYZ जो भी देना चाहते हो दे दो और उसने प्रिंट में क्या कर देना है, डेटा फ्रेम को प्रिंट कर देना है। तो इस तरीके से आपका कुछ डेटा जो है वो दिखेगा। अब जब डेटा को स्टोर किया जाता है डेटा फ्रेम्स के अंदर तो बाय डिफॉल्ट बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आपको मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंडेक्सिंग। क्यों यूज करते हैं इंडेक्सिंग? ताकि हम फास्टर डेटा को सर्च कर सके। तो देखो बाय डिफॉल्ट मैंने कहीं पे दिया था ये 0 1 2 3, नहीं, हमने कहीं पे दिया 0 1 2 3 नहीं। तो बाय डिफॉल्ट जो पाइथन है डेटा फ्रेम्स जो है वो क्या करते हैं, जितनी भी हमारी रोज है, ये हमारी क्या है, रोज, टपल्स जिनको हम बोलते हैं, जैसे हमारे स्ट्रक्चर डेटा में होती है, तो हर एक रो का एक यूनिक नंबर है, एक यूनिक इंडेक्स वैल्यू है जो कि बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। तो आपको इजीनेस, ताकि डेटा फास्टर वे से सर्च कर सको, हर एक का एक कॉलम हमने डिफाइन कर दिया। तो एक कॉलम के नेम्स हो गए यहाँ पे, और इसके अलावा हमने यहाँ पे किया क्या, ये डेटा पता है कैसे स्टोर होगा। अब देखो नेम के अंदर है क्या, सारा टेक्स्ट डेटा है, मतलब स्ट्रिंग काइंड ऑफ है। तो ये क्या है, ये आपका एक तरह से एक एरे बन गया। एज क्या है, सारा आपका क्या है, एज न्यूमेरिक डेटा है, तो ये एक एरे बन गया। ऐसी सैलरी न्यूमेरिक डेटा है, नंबर्स है, ये भी एक एरे बन गया। तो इसीलिए जो डेटा फ्रेम्स है पाइथन के अंदर, वो डेटा को किस तरीके से एक तरह से कॉलम वाइज स्टोर करते हैं। ये पूरा कॉलम क्या बन गया, एक एरे बन गया ऑफ स्ट्रिंग। तो एज इट इज आपका स्टोरेज में सेव हो जाएगा, ये पूरा एक काइंड ऑफ एरे स्टोर हो जाएगा, ये पूरा काइंड ऑफ एरे। तो इसी वजह से आपको जो फास्टर सर्च जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, ताकि डेटा को आप इजीली मैनिपुलेट कर सको, एक्सट्रैक्ट कर सको, सारे ऑपरेशंस आप इजीली परफॉर्म कर सको। तो ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना, क्योंकि इन्हीं में से छोटा मोटा कहीं पे भी आपको इंटरव्यूज में, कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं पे भी पूछा जा सकता है, इससे बाहर इसमें कुछ है ही नहीं। तो फर्दर वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि कैसे डेटा फ्रेम्स को क्रिएट करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। थैंक यू।